नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋचा अंगीरा, सहायकाचार्य राजनीति विज्ञान, श्री प्रताप सिंह बारहट राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा। किसी भी विषय का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है उसका पाठ्यक्रम। इसीलिए अपने इस वीडियो में हम राजनीति विज्ञान BA पाठ प्रथम के प्रश्न पत्र प्रथम के पाठ्यक्रम के संबंध में बात करेंगे। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र का नाम है राजनीतिक सिद्धांत, जिसके अंतर्गत इस पाठ्यक्रम को 3 खंडों में या 3 इकाइयों में बांटा गया है। सबसे पहले इकाई 1 में हम पढ़ेंगे राजनीतिक सिद्धांत क्या है, इसका अर्थ क्या है, राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति क्या है और इसकी क्या उपयोगिता है, और राजनीति विज्ञान के अंतर्गत विद्यार्थियों को राजनीतिक सिद्धांत को क्यों पढ़ा जाना चाहिए। साथ ही हम राजनीतिक सिद्धांत के प्रकार जैसे मानकीय और अनुभववादी का भी अध्ययन करेंगे। इससे आगे बढ़ते हुए हम राजनीति विज्ञान के विभिन्न चरणों में व्यवहारवाद क्या है और इस व्यवहारवाद के प्रतिक्रिया स्वरूप या एक अगले चरण के रूप में उत्तर व्यवहारवाद क्या है, उसकी क्यों आवश्यकता पड़ी, उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या प्रकृति है, इनका हम अध्ययन करेंगे। इस प्रश्न पत्र में हम वैज्ञानिक पद्धति का भी अध्ययन करेंगे और वैज्ञानिक पद्धति के ज़रिए सिद्धांत निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इस इकाई के अंत में हम यह भी अध्ययन करेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत को पतन की ओर क्यों कहा जा रहा है। कुछ विद्वानों ने राजनीतिक सिद्धांत का ह्रास या पतन क्यों माना है। साथ ही क्या कुछ ऐसे विचारक भी हैं जो राजनीतिक सिद्धांत का पतन नहीं अपितु पुनरोदय की बात भी करते हैं। हमें भी याद होगा कि राजनीतिक सिद्धांत के पतन से तात्पर्य क्या है। राजनीतिक सिद्धांत का पतन पूरे राजनीतिक सिद्धांत का पतन है या फिर सिद्धांत के किसी भाग, परंपरागत अथवा आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का पतन है। जिस प्रकार प्रथम इकाई में हमने राजनीतिक सिद्धांत पर विशेष रूप से बात की, इकाई 2 की विषय वस्तु रहेंगी राज्य एवं सरकार। राज्य की प्रकृति एवं कार्यों पर हम इस इकाई में बात करेंगे। इसे भी हम विभिन्न सिद्धांतों के संदर्भ में देखेंगे, जैसे आदर्शवादी, उदारवादी, मार्क्सवादी सिद्धांतों के संबंध में देखें तो राज्य की प्रकृति और कार्य क्या क्या हैं। इसी इकाई में हम कुछ नए प्रकार की अवधारणाएं जैसे राजनीतिक व्यवस्था पर भी बात करेंगे। राजनीतिक व्यवस्था का जो ईस्टर्न का इनपुट आउटपुट मॉडल है, हम उस पर भी इसमें अध्ययन करेंगे। साथ ही हम सरकार के विभिन्न प्रकार एवं विभिन्न प्रणालियाँ, लोकतंत्र का अध्ययन करेंगे, अधिनायकवाद का अध्ययन करेंगे, एकात्मक और संघात्मक शासन क्या है, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही अध्यक्षात्मक और संसदीय सरकारों से हमारा क्या अभिप्राय है, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं, भारत में कौन सी सरकारें प्रचलित हैं, हम इस पर भी बात करेंगे। इस इकाई के अंत में हम शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत क्या है और कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का संगठन किस प्रकार से है और इनके कार्य क्या क्या हैं, इन पर का भी हम इस इकाई में अध्ययन करेंगे। अब हम इकाई तृतीय को देखेंगे, जिसमें विभिन्न अवधारणाओं का हम अध्ययन करने वाले हैं, जैसे संप्रभुता, अधिकार, स्वतंत्रता, समानता और न्याय। इनके साथ ही हम कुछ नवीन अवधारणाएं जैसे शक्ति, अधिसत्ता, राजनीतिक विकास, राजनीतिक संस्कृति, ई शासन आदि पर भी चर्चा करेंगे। इन सभी अवधारणाओं को हम किसी विचारक विशेष के संदर्भ में भी समझेंगे, जैसे लासवेल का शक्ति के प्रति दृष्टिकोण क्या, मैक्स वेबर ने सत्ता को लेकर क्या बताया है, ल्यूसिन पाई के दृष्टिकोण में राजनीतिक विकास क्या है और राजनीतिक संस्कृति की आमंड द्वारा की गई परिभाषा क्या है। इस इकाई में आगे बढ़ते हुए हम लोकतंत्र के विभिन्न सिद्धांतों पर भी बात करेंगे।
जैसे लोकतंत्र का चिरसम्मत या फिर क्लासिकल दृष्टिकोण क्या है, व्यक्तिवादी लोकतंत्र से क्या तात्पर्य है, अभिजनवादी, बहुलवादी और मार्क्सवादी लोकतंत्र के सिद्धांत से हम क्या समझते हैं। साथ ही लोकतंत्र के सहभागी और प्रतिनिध्यात्मक विद्यमान या मॉडल कौन कौन से हैं। इस इकाई के अंत में हम प्रतिनिधित्व के सिद्धांतों पर भी बात करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में विशेष रूप से अप्रत्यक्ष लोकतंत्र अथवा प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व के सिद्धांतों का ज्ञान होना विद्यार्थियों को आवश्यक है। इसके साथ ही हम आनुपातिक प्रतिनिधित्व के विशेष संदर्भ सहित विभिन्न प्रकार की निर्वाचन प्रणालियों का भी अध्ययन करेंगे। इस प्रकार आपके पाठ्यक्रम में 3 सेक्शंस हैं, जिसमें पहले में राजनीतिक सिद्धांत पर विशेष रूप से बात की गई है, इकाई दूसरे में राज्य सरकार, उनके प्रकार, विभिन्न शासन प्रणालियों पर बात की गई है, और तृतीय इकाई के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अवधारणाओं पर बात की गई है। राजनीति विज्ञान का जो प्रथम प्रश्न पत्र, जिसका नाम राजनीतिक सिद्धांत है, फिलहाल उसके लिए यही पाठ्यक्रम निर्धारित है। यदि इसमें कोई भी परिवर्तन होता है तो विद्यार्थियों को यथासमय अवगत भी करा दिया जाएगा। धन्यवाद।